मॉर्निंग। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये आपका जो टॉपिक है बीएससी थर्ड ईयर जियोलॉजी की बात हो रही है। आपने इसके नोट्स लिए हैं, वीडियो भी ली है। आपका जो पहला लेसन था, कैसे का था, वो आपका था यानी कि इकोलॉजी का। ठीक है, तो आपने क्या किया, ये आपका जो पहला लेसन था वो इकोलॉजी का था। आपने पहला लेसन पढ़ लिया है। इकोलॉजी मीन्स क्या होता है, आवास होता है, जो जीव जहाँ पर रहता है वही उसका निवास कहलाता है, उसको बोलते हैं इकोलॉजी। तो इकोलॉजी छोटा रूप होता है। आपने फर्स्ट लेसन में इसको पढ़ा है। अब आपका सेकंड लेसन आ गया है। जैसा कि आप देख रहे हैं, सेकंड लेसन में क्या है, ठीक है, सेकंड लेसन में क्या है, इसको आप बोलते हैं पारिस्थितिकी तंत्र। ठीक है, जो तंत्र होता है वो बड़ा होता है, बड़ा रूप ले लेता है। इसका आपका जो टॉपिक है वो आपका टॉपिक है इकोसिस्टम का। ठीक है, तो इकोसिस्टम मीन्स क्या होता है, आप ये समझ लीजिए। इको हमने आपको बताया था आवास होता है। इको मतलब क्या होता है, यानी कि आवास होता है, या मान लीजिए क्या होता है, घर होता है, हाउस होता है। और सिस्टम मतलब क्या होता है, तंत्र होता है। तो इसमें जो भी एनिमल हैं, जो भी प्राणी हैं, पर्टिकुलर एक एनिमल की बात नहीं हो रही है, इसमें बहुत सारे एनिमल्स की बात हो रही है, प्लांट्स की बात हो रही है। जितने प्रकार की एनिमल्स हैं, जीव जंतु हैं, एक स्थान पर पाए जा रहे हैं, उसको क्या बोलेंगे, इकोसिस्टम बोलेंगे। या किसी पॉइंट का आप ले लेंगे इकोसिस्टम, तो पॉइंट के बारे में आप पढ़ेंगे। या आप किसी ग्रासलैंड का ले लेंगे, उसमें जो भी एनिमल्स होंगे वो आपके क्या इकोसिस्टम में कहलाते हैं। इसमें सारी चीज़ आपकी इन्वॉल्व हो जाएंगी। आपकी गैसेस आते हैं, बायो कंपोनेंट्स आते हैं, जो भी हैं वो आपके सब सब्जेक्ट हो जाते हैं। जो बड़ा रूप हो जाता है उसको इकोसिस्टम के नाम से जानते हैं। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे A.G. टेंच ने 1935 में इकोसिस्टम शब्द को सबसे पहले डिस्क्राइब किया था, या खोज किया था, बताया था। किसने मतलब बोला था, A.G. टेंच वैज्ञानिक है, जिन्होंने 1935 में इकोसिस्टम शब्द की खोज की, या प्रस्तुत किया, या बताया है। ठीक है, तो आपको इसमें क्या क्या स्टडी करना है, किस प्रकार से आप पढ़ेंगे इसमें। तो आप सेकंड लेक्चर का आपका जो टॉपिक है इकोसिस्टम का है। आप देख रहे हैं यहाँ पे कि इकोसिस्टम में दो पार्ट होते हैं। आप देख रहे हैं यहाँ पे आपका एक पार्ट आपका क्या है, बायोटिक कंपोनेंट्स। आप देख रहे हैं यहाँ पे बायोटिक कंपोनेंट्स, और आपका एक क्या है दूसरा, इसमें आपका है एबायोटिक कंपोनेंट। इसको बोलते हैं जैविक घटक, इसको बोलेंगे अजैविक घटक। ठीक है, दो पार्ट हो गए। जैविक मतलब होता है इसमें एनिमल से संबंधित। इसमें क्या पढ़ेंगे अपन लोग, इसमें आएंगे अपन के जो एनिमल्स होते हैं, जो जीव होते हैं, उनकी स्टडी इसमें की जाती है। कंपोनेंट मतलब होते हैं घटक। इसमें आपके जो स्मॉल ऑर्गन्स होते हैं, लार्ज ऑर्गन्स होते हैं, वो इसमें आते हैं, उनको बोलते हैं जैविक घटक। ठीक है, इसमें आपके जो अजैविक घटक होते हैं वो दूसरी प्रकार के घटक होते हैं, केमिकल्स वगैरह होते हैं, इसमें जान नहीं होती है, उनको बोलते हैं बायोटिक कंपोनेंट्स। जहाँ पर जान होती है, जीव से बात आती है, एनिमल्स की बात आती है, उसको बोलते हैं बायोटिक कंपोनेंट्स। क्लियर है, आपने दो बात समझ ली है। बायोटिक कंपोनेंट्स में जो होता है मीन्स जहाँ पे एनिमल से बात आती है, इसमें बायोटिक कंपोनेंट्स में एनिमल से बात नहीं आती है, इसमें आपके जो फैक्टर होते हैं वो आते हैं। क्लियर है, अब बात करते हैं जो बायोटिक कंपोनेंट्स हैं वो तीन प्रकार से हो जाते हैं। आपका 1 यानी कि सेकेंड, और आपका थर्ड। ठीक है, जो एनिमल से बात हम आपको बता रहे थे वो आपके तीन प्रकार से हो जाएंगे, प्रोड्यूसर्स, कंज्यूमर्स और डिकम्पोजर्स। ठीक है, जो प्रोड्यूसर्स होते हैं उनको बोलते हैं उत्पादक, जो उत्पन्न होते हैं उत्पादक बोलते हैं, उनको बोलते हैं उत्पादक। और जो कंज्यूमर्स होते हैं उनको बोलते हैं उपभोक्ता। क्या बोलते हैं, उपभोक्ता बोलते हैं। और जो डिकम्पोजर्स होते हैं ये आपके जो लास्ट में जो सब मर जाते हैं उनको खाने वाले प्राणी डिकम्पोजर्स आपके कहलाते हैं। ठीक है, तो क्लियर है आपकी बात। तो आपने इसको क्या किया, तीन जो नाम है आपके, प्रोड्यूसर्स, कंज्यूमर्स और डिकम्पोजर्स। तो प्रोड्यूसर में क्या होता है, जो ग्रीन ग्रास होती है, जो उत्पादक हो रहा है, उत्पन्न हो रहा है, उसको बोलते हैं प्रोड्यूसर। जैसे खेत में आपने देखा होगा ग्रीन ग्रास या जो पेड़ पौधे उगते हैं, पैदा होते हैं, उनको बोलते हैं
प्रोड्यूसर यानी उत्पादक। ठीक है, अब इनकी कौन खाएगा, इससे कौन खाएगा, जो कंज्यूमर्स होते हैं, जो उपभोक्ता होते हैं वो इनको खाते हैं। जो कंज्यूमर्स होते हैं वो इनको क्या करते हैं, वो खाते हैं, जो उपभोक्ता क्या खाते हैं। अब जो कंज्यूमर्स आते हैं, जो एनिमल्स हैं वो खा रहे हैं, तो हो सकता है उनकी डेथ भी होगी। तो डेथ होगी तो उनकी बॉडी को कौन खाएगा, तो उन पर आपके सर्वोफाइटिक हो जाएगी। तो उसमें क्या आते हैं, उसमें आते हैं बैक्टीरिया और क्या आते हैं, यानी कि जो फंगस होते हैं वो आते हैं, फंजाई आते हैं। इस प्रकार की जो बैक्टीरिया है इनके मरने वाले बॉडी के ऊपर लग जाते हैं, जो पहुंच जाते हैं, इस प्रकार से उनकी बॉडी भी खत्म हो जाती है। तो इस प्रकार से ये इनको क्या कर लेते हैं, खा लेते हैं। क्लियर है बात। तो आपने देखा कि प्रोड्यूसर्स में जो उपभोक्ता जो उत्पन्न हो रहा है उसे खाने वाले कंज्यूमर्स होते हैं, और कंज्यूमर्स को खाने वाले डिकम्पोजर्स होते हैं। इस प्रकार से इस चेन सिस्टम हो जाती है। ठीक है, आप देख रहे हैं यहाँ पे जो कंज्यूमर्स है, कंज्यूमर्स 3 टाइप्स होते हैं। आप यहाँ पे देख रहे हैं, मतलब ये और दूसरा यानी कि तीसरा आप देख रहे हैं यहाँ पे जो कंज्यूमर्स है, कंज्यूमर 3 टाइप, जिसको बोलते हैं प्राइमरी कंज्यूमर्स, दूसरा आपका सेकेंडरी कंज्यूमर और तीसरा आपका क्या है, टर्सरी कंज्यूमर। तो कंज्यूमर 3 प्रकार के, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी। अब इसमें देखते हैं जो प्राइमरी उपभोक्ता है, जो प्राइमरी उपभोक्ता है वो इसमें क्या आते हैं, इसमें जो आते हैं जो शाकाहारी होते हैं। ठीक है, जो हार्निवोरस होते हैं, शाकाहारी एनिमल्स होते हैं, जैसे बकरी होती है, टिड्डे होते हैं। ठीक है, जो आपके घास को खाते हैं, जो इंसेक्ट होते हैं वो खाते हैं। जैसे आप यहाँ पर देख रहे हैं, ऐसे आपको गॉट हो जाएगा। ठीक है, गॉट हो जाएगा और इसमें गॉट हो जाएगा और आपके क्या आते हैं, इंसेक्ट आते हैं। इंसेक्ट आते जो इनको ग्रीन ग्रास को खाते हैं। इसमें क्या आ जाएगा, इसमें आ जाएगा आपका ग्रीन ग्रास। ठीक है, इसमें आ जाएगा ग्रीन ग्रास। तो ये आपकी जो शाकाहारी एनिमल्स हैं वो इसको क्या करेंगे, वो इसको खा लेंगे। ठीक है, अब जो इंसेक्ट है, गॉट है, बकरी है, जो शाकाहारी एनिमल्स हैं, टिड्डी हैं, ग्रास हॉपर्स हैं, तो अब ये जो सेकेंडरी कंज्यूमर्स होते हैं ये होते हैं आपके मांसाहारी होते हैं, कार्निवोरस होते हैं। तो ये जो सेकेंडरी कंज्यूमर्स हैं वो इनको क्या करेंगे, वो प्राइमरी कंज्यूमर्स को खा लेते हैं। तो सेकेंडरी कंज्यूमर्स कैसे होते हैं, मांसाहारी होते हैं। इसमें क्या आते हैं, इसमें आपके जो मेंढक आते हैं वो मांसाहारी होते हैं, सर्प आते हैं वो मांसाहारी होते हैं। इस प्रकार से जो भी सेकेंडरी कंज्यूमर्स में आते हैं वो आपके मांसाहारी होते हैं, जो इनको शाकाहारी एनिमल्स को खा लेते हैं। क्लियर है। अब बात करते हैं कि तीसरा आपका जो टर्सरी कंज्यूमर्स है। अब ये जो टर्सरी कंज्यूमर्स है वो सेकेंडरी कंज्यूमर्स को खा लेते हैं। ठीक है, तो किस प्रकार से करेंगे, इस पर टर्सरी कंज्यूमर्स क्या आते हैं, बड़ी बड़ी मछलियाँ आती हैं जो छोटी मछलियों को खा लेते हैं। ठीक है, और इसमें जो आपके टाइगर्स हैं या बाज हैं, बाज सांप को खा लेता है, टाइगर बर्ड को खा लेता है। इस प्रकार से जो बड़े बड़े आपके एनिमल्स होते हैं वो आपके टर्सरी कंज्यूमर्स में आ जाते हैं। अब मान लीजिए जब ये मारेंगे तो इन पे कौन खाएगा, तो ये डिकम्पोज आप देख रहे हैं वो इनको खा लेते हैं, इसमें फंगस लग जाते हैं, बैक्टीरिया आ जाते हैं, जिससे ये भी खत्म हो जाते हैं। तो ये आपको दिख रहा है ये चेन सिस्टम बनता है। आपका जो टॉपिक बनेंगे फूड चेन, ठीक है ना, फूड वेब, फूड जाल। तो इस प्रकार से टॉपिक जो भी है इम्पोर्टेंट है, या तो जो चार्ट पेपर आपको बता रहे हैं ये क्लियर है आपके पेपर में समझने के लिए। इस प्रकार से आपने देखा जो कंज्यूमर्स है वो 3 टाइप हो जाते हैं, प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर्स और टर्सरी कंज्यूमर्स। लास्ट में क्या आ जाएगा आपका डिकम्पोजर। तो इस प्रकार से जो प्राइमरी कंज्यूमर्स हैं वो किन्हें खा रहे हैं, वो आपको जो प्रोड्यूसर है उनको खा रहे हैं। ठीक है, जो कंज्यूमर जब सेकेंडरी कंज्यूमर्स वो आपको प्राइमरी को खा रहे हैं इस प्रकार से, या फिर जो टर्सरी कंज्यूमर्स है वो इनको खा रहे हैं। इस प्रकार से क्या हो जाएगा, चेन सिस्टम बन जाएगी। उसके बाद लास्ट में आप देख रहे हैं जो डिकम्पोजर्स है वो आपको टर्सरी कंज्यूमर्स को क्लियर कर खत्म कर देते हैं। तो आपने देखा कि बायो कंपोनेंट्स में एनिमल से संबंधित बात थी, मैंने क्लियर करा दी है। अब आप देख रहे हैं एक बायो कंपोनेंट्स में, तो एक बायो कंपोनेंट्स में क्या पढ़ना है, आप देख रहे हैं कि एरो दिया है। ये बायो कंपोनेंट 2 प्रकार का होता है। नंबर 1 इसे बोलते हैं फिजिकल फैक्टर्स, इसे बोलते हैं आपको क्या बोलेंगे, इसे बोलेंगे केमिकल फैक्टर्स।
ठीक है। तो फिजिकल फैक्टर्स में क्या पढ़ेंगे, जो कारक होते हैं, जो भौतिकी कारक होते हैं। आपने देखा होगा आपको लाइट मिलती है, यानी जो सोलर एनर्जी होती है उसकी बात करते हैं, जो सन होती है उसकी बात करते हैं, और जो आप टेम्परेचर होता है वो होता है विंड यानी हवा होती है, रेन यानी कि जो बारिश होती है, ह्यूमिडिटी यानी कि जो आर्द्रता मीन्स पाई जाती है। ये आपके सभी क्या कहलाएंगे, फिजिकल फैक्टर्स कहलाएंगे। ठीक है, जो प्लांट्स पे एनिमल्स पे प्रभाव डालते हैं, इफेक्ट डालते हैं, ठीक है, कभी हानिकारक भी होते हैं, इस प्रकार की ये फिजिकल फैक्टर्स हो जाते हैं। क्लियर है। दूसरी बात आपकी क्या है, केमिकल फैक्टर्स है। तो केमिकल फैक्टर्स में दो प्रकार के हो जाते हैं, एक का आपका इनऑर्गेनिक, दूसरा आपका आता है ऑर्गेनिक। आप देख रहे हैं इनऑर्गेनिक सब्सटेंस, जो आपका इनऑर्गेनिक केमिकल फैक्टर्स हैं आपने देखा है तो क्या होते हैं, वाटर होता है, एलिमेंट जो तत्व होते हैं वो पाए जाते हैं, गैसेस होती हैं वो होती हैं, जैसे कौन सी है, ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन है, मीथेन है। इस प्रकार की आपकी जो गैसेस हैं वो इस प्रकार की यहाँ आ जाएंगी। तो आप इनऑर्गेनिक सब्सटेंस में वाटर आता है, एलिमेंट जो तत्व आते हैं, गैसेस आते हैं, गैसेस में आपका कार्बन डाइऑक्साइड है, और ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन है, मीथेन है, इस प्रकार के आपके इसमें आ जाएंगे। अब देख रहे हैं एलिमेंट्स भी दो प्रकार के होते हैं, एक तो आपके माइक्रो होते हैं, ये आपके मैक्रो होते हैं। पहले आपके मैक्रो एलिमेंट जो तत्व सुनाए जाएंगे, जो बड़े तत्व होते हैं, जैसे कार्बन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, फास्फोरस है, सल्फर है, ये आपके मैक्रो एलिमेंट्स हैं। ठीक है, आप यहाँ पर देख रहे हैं आपके जो माइक्रो एलिमेंट्स हैं, जिंक है, मोनोऑक्साइड है, कॉपर है, इस प्रकार के आपके क्या है, ये आपकी माइक्रो एलिमेंट्स हैं। तो एलिमेंट दो प्रकार के एलिमेंट्स में आ जाएंगे। तो ये आपका क्या कहलाएगा, ये आपका इनऑर्गेनिक सब्सटेंस कहलाएगा, जो आपको इसमें स्टडी करना है। क्लियर है। आपने समझ लिया कि केमिकल फैक्टर दो प्रकार का है, आपका इनऑर्गेनिक सब्सटेंस है, इनऑर्गेनिक सब्सटेंस में वाटर एलिमेंट और गैसेस आते हैं। ठीक है, वाटर मीन्स जल होता है, एलिमेंट मीन्स तत्व होते हैं, और जो गैसेस मीन्स जो गैस होते हैं, जैसे ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन है, इस प्रकार के आपके गैस आ जाएंगे। एलिमेंट दो प्रकार के होते हैं, एक आपका मैक्रो एलिमेंट्स है, दूसरा आपका क्या माइक्रो एलिमेंट्स है। मैक्रो में कार्बन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, फास्फोरस, सल्फर, ये आते हैं। आपका जो माइक्रो है एलिमेंट्स, जो छोटे तत्व होते हैं, उनको क्या बोलते हैं, जिंक है, मैग्नीशियम है, कॉपर है, मोनोऑक्साइड है, ये आपके ये माइक्रो एलिमेंट हो जाते हैं। क्लियर हो गया। दूसरा बात करते हैं केमिकल फैक्टर्स में आपका जो ऑर्गेनिक सब्सटेंस है, ऑर्गेनिक केमिकल फैक्टर। ऑर्गेनिक मतलब जैसे आप देख रहे हैं अकार्बनिक तत्व और कार्बनिक तत्व। जो कार्बनिक तत्व में क्या आता है, आप देख रहे हैं कार्बोहाइड्रेट, ठीक है, प्रोटीन, लिपिड। तो आपकी जो ऑर्गेनिक सब्सटेंस है, कार्बनिक सब्सटेंस है, तो कार्बोहाइड्रेट कैसा होता है, मीठा होता है, शुगर पाई जाती है इसमें। प्रोटीन क्या करती है, हमारे शरीर का निर्माण करती है। ठीक है, लिपिड क्या हो, जो फैट्स होता है, क्योंकि ज़्यादा हो जाएगा तो कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है। इस प्रकार से क्या होता है, आपका ये पूरा चार्ट इकोसिस्टम में आप पढ़ेंगे। जब हम सब इस चीज़ों को स्टडी करते हैं, पढ़ते हैं, तो आपका वो इकोसिस्टम यानी कि पारिस्थितिकी तंत्र कहलाता है। इसको किसने डिस्क्राइब किया था, एजी टेंसले ने 1935 में डिस्क्राइब किया था। आपका ये टॉपिक क्लियर होता है। बेसिक जियोलॉजी में आपका जो लेसन 2 है यानी कि इकोसिस्टम का, इसके आगे जो भी टॉपिक आएंगे आपको पढ़ाया जाएगा। थैंक यू।